हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है जी। तो आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड पेपर में लगभग 10 नंबरों में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव को बार बार कई बार अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप फंस सकते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव में तैयारी रुक सकता है। तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव को लगभग कई सीरीज में हमारा वो लक्ष्य है कि सभी ऑब्जेक्टिव को कवर कर दे आपके बोर्ड परीक्षा के पहले। ठीक है। और अब हम इससे पहले भी कई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख चुके हैं, वहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगा 12th हिंदी 2025 करके, वहाँ से आप सभी हिंदी की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कितनी नाव में कितनी बार के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं? अज्ञे जी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे भाई आप ध्यान देना, हम 9 प्रश्न लाए हैं। ठीक है। 5 थोड़ा गबड़ा गया है मेरे भाई, 6 7 8 और 9। हम 9 प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, लेकिन हम 20 प्रश्न क्लियर करने वाले हैं। आप देखना और आप नोट डाउन करते चलना। देखिए कैसे। जैसे पहला प्रश्न है कि कितनी नाव में कितनी बार के लेखक कौन है, तो अज्ञे हो जाते हैं। और अगर हम आपसे पूछ लें कि अज्ञे और क्या क्या किए थे, तो तार सप्तक इसके संपादक कौन हो जाते हैं? अज्ञे जी हो जाते हैं। और क्या, तार सप्तक 3 निकले थे, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक। तो फर्स्ट तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। दूसरा कब हुआ? 1951 में। और थर्ड यानी तीसरा कब हुआ? तो 1959 में। ध्यान रखना। ठीक है जी। देखिए 3 4 5 प्रश्न पहले से ही क्लियर कर दिए। ठीक है। अगला देखिए, मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक कौन हो जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है। और इसके अतिरिक्त हम पूछ ले कि हरिवंश राय बच्चन जी की कोई और रचना का नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा उनका नाम? तो मधुबाला। इसके भी लेखक कौन हो जाते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी हो जाते हैं। अगला देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो कौन माना जाता है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। अगला देखिए, अष्टछाप के कवि कौन है? तो अब ईश्वरदास जी अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप क्या है? उसमें क्या है मेरे भाई कि 8 कवियों का संकलन है, उसमें 8 कवि हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? तो अष्टछाप कहते हैं। ठीक है। जैसे मलुक दास, दादू दास, ईश्वर दास, ये सब क्या है? अष्टछाप के कवि हो जाते हैं। ध्यान रखना। तो अष्टछाप के कोई और 2 कवि कौन कौन हो जाएंगे? मलुक दास, नाभा दास, ये सब क्या है? अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है। ध्यान रखना। देखिए अभी तक हमने 10 प्रश्न बना दिए, 4 ही प्रश्न में। अगला देखिए, नीम के पत्ते के लेखक कौन हो जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं। अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछ लूँ कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कोई और रचना का नाम लिखिए, तो कौन कौन सी रचनाएं हो जाएगी? जैसे रेणुका, ओंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब रचनाओं के लेखक कौन हो जाते हैं? तो दिनकर जी हो जाते हैं। 1 2 3 4 5, देखिए कुल मिलाकर हमने 1 2 3 4 5 6 रचनाओं और एक ये लेकर 7, रामधारी सिंह दिनकर जी की हमने 7 रचनाएं आपको बता दिया। ठीक है। तो आपसे प्रश्न कोई सा भी पूछ सकता है। जैसे पूछ दे रश्मिरथी के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ओंकार के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नीम के पत्ते के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है मेरे भाई, याद रखना, दिमाग में फिट करके रखना। ठीक है। और आपको बता दूं कि उर्वशी पर 1972 में दिनकर जी को क्या मिला था? तो ज्ञानपीठ, क्या भाई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ध्यान में रखना जी मेरे भाई साहब। ठीक है। अगला देखिए, यामा के लेखक हैं, तो यामा के लेखक कौन हो जाते हैं? महादेवी वर्मा जी हो जाते हैं।
अगर मेरे भाई मैं आपसे इसमें एक प्रश्न पूछूं कि यामा के अतिरिक्त महादेवी वर्मा जी की कोई और रचना का नाम लिखिए, तो कौन कौन सी रचनाएं हो जाएगी? जैसे नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, इस सब के लेखक कौन है भैया? तो महादेवी वर्मा जी हो जाती है। देखिए हमने 3 ये रचनाएं और एक ये रचनाएं, महादेवी वर्मा जी की हमने 4 रचनाएं आपको बता दिया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात करें तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, ध्यान रखना। अगला देखिए, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं? सुमित्रानंद पंत जी हो जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुमित्रानंद पंत जी की और रचनाओं के नाम कौन कौन सी हो जाएगी, तो वो कौन कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि। देखिए कितनी रचनाएं हमने लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रचनाएं पंत जी की बता दिया। ये सब के लेखक कौन है? तो पंत जी हो जाते हैं। अगर भैया मैं आपसे पूछ लूँ कि पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था 1900 में, और मृत्यु कब हुआ था? तो 1977 में, ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। देखिए 8 प्रश्न इससे और 5 प्रश्न इससे, अभी तक हमने लगभग 40 प्रश्न क्लियर कर दिए। यही है हमारा लक्ष्य कि गागर में सागर भर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना, समझे? तो यही हमारा लक्ष्य है कि 10 प्रश्न में आपको 50 प्रश्न क्लियर करा दे हिंदी ऑब्जेक्टिव के। यही एजुकेशन साथी का लक्ष्य है, यही मेरा भी लक्ष्य है, ध्यान रखना। देखिए हमने दिनकर जी की 8 रचनाएं बताया, ईश्वर इसमें बताया, इसमें हमने 5 रचनाएं बताया, इसमें 6 रचनाएं, इसमें 7 रचनाएं, ध्यान रखना। अब देखिए कवि प्रिया के लेखक कौन है? तो कौन जाते हैं? केशव दास जी हो जाते हैं। और केशव दास जी को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहते हैं। और वनाष्टक के लेखक श्रीधर पाठक। यही है आज का ऑब्जेक्टिव, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी लेखक की सभी रचनाओं को याद रखना, जैसे मेरे को याद है। क्या कहा हमने भाई? तो सभी लेखकों की सभी रचनाओं को याद रखिए जैसे हमको याद है, ठीक है। तभी आपका ऑब्जेक्टिव में पकड़ बनेगा, ठीक है, याद रखना। और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बस ज़िंदगी में क्या है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, यही है। टेंशन लेने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेंशन में पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं होगा। फ्री माइंड से पढ़िए, बिंदास पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, जम कर पढ़िए। एजुकेशन साथी को सब्सक्राइब करके रखिए मेरे भाई प्लीज़, और बेल आइकन को दबा करके काहे कि कोई सा भी वीडियो आए किसी भी सब्जेक्ट की, ताकि आपसे छूटे ना, आप उसको ज़रूर पढ़ें। और जैसे हिंदी में मेरा 100 में 96 नंबर आया था, वैसे ही आपका भी आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, तो वादा है, प्रॉमिस है, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखिए, जो भी वीडियो आए पढ़िए और नोट डाउन करिए, ठीक है। और बाकी आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, हम जरूर वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।